एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स होता क्या है? माइक्रोस्टेट्स मतलब क्या होता है कि मान लो चलो आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उन्हें हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल में नोट्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको, बिकॉज दिस इज़ द चैनल इन विच आई एम अपलोडिंग दोज वीडियोज थ्रू विच माई revision becomes very smooth, and this is the, I think according to me, it helps me a lot in my future also, because through the videos I am saving the content also, because हमें पता होता है हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम भूल जाते हैं कि किसी टॉपिक को हमने कैसे ढंग से पढ़ा, उस टाइम में हमें समझ आ जाता है, पर बाद में हम उस कंसेप्ट को ही, इस वो कितना भी इजी हो, मेरे अकॉर्डिंग कितना भी इजी हो, वो डिफ़िकल्ट बन ही जाता है अपने आप ही, बिकॉज उस टाइम पर टीचर्स हमें इतनी हेल्प करा देते हैं कि वो हमें लगता है कि हाँ इट्स वेरी इजी, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर अस। बट जैसे जैसे हम और सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हैं डीपर, और टॉपिक्स को पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं और चैप्टर्स को पढ़ते हैं, देन वी गेट सम मेमोरीज ऑफ इट कि हमने वो ऐसे कुछ पढ़ा था, बट नॉट क्लियर एग्जैक्ट। सो थ्रू दिस वीडियोज़ आई एम सेविंग माई कंटेंट कि मैंने वो कैसे रिवाइज़ की वो चीज़ें, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी रिवाइज़ करती हूँ, पढ़ती हूँ उन चीज़ों को, जैसे मैं आगे फ्यूचर में इनको देख सकूँ वीडियोज़ को और समझ सकूँ उसी टॉपिक को ईजिली। दैट्स व्हाई आई मेकिंग द वीडियोज़। ओके, सो ये मत समझना कि आई एम जस्ट टीचिंग यू, आई एम टीचिंग माई सेल्फ। ओके, सो नाउ माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन द सबशेल। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ P1 का, तो P1 के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं पहले ऑर्बिटल के अंदर, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर, तीसरे ऑर्बिटल के अंदर भर सकती हूँ, और चौथा केस, पाँचवा केस, छठा केस, 6 केसेस के अंदर जाएंगे। कैसे कि तीन ऑर्बिटल्स के अंदर भरिए, अगर सीधे ऐसे फिल करूँगी तीसरा ऑर्बिटल। अगर इसका 4th केस बनाती हूँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को उल्टा फिल करूँ, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट्स कैन ऑल्सो फील लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन है ना, स्पिन उसका दूसरा चेंज हो जाएगा। भाई एक का स्पिन मैंने आपका प्लस हाफ कर दिया, तो उसका माइनस हाफ हो जाएगा, स्पिन चेंज होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन तो फिल हो जाएगा। 6 केसेस बन जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत चीज़ें होंगी, हम कब तक निकालते रहेंगे इसका, वो क्या कहते हैं से तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड NCR। इट्स अ फॉर्मूला फ्रॉम द कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन टॉपिक। सो आपको N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ मैं कह सकती हूँ कि जगह कितनी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँ तो 6 वहाँ पर हमारे पास पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। दैट इज कॉल्ड द N here, and R are the number of electrons that you have to fill into the orbital. So if I have the examples, one electron in p orbital, that means I have 6 C1. That it's a value you already know if you have studied little bit of the math in 12th class. So you can easily answer it because when the R value is 1 or 0, it's very easy to solve this type of questions. So here is 1 we have given, so the answer is 6 here. Getting my points? So this is the microstates. Okay, so the question is it's just for the single orbital, and but if I have to given 2 orbitals, like if I have to find the microstates for D5F1 like that, D5P1 like that, so you just need to don't need to get worry about it. So you just have to put the formula NCR, but for the different both of things, like if D5, if you have given D5, so you have to written 10C5 multiply, and with attached to it I have given P3, so 6C2 like that. तो आपको अलग अलग एक जगह मल्टीप्लाई कर देना दोनों कॉम्बिनेशंस को। ओके, दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द माइक्रोस्टेट्स। ओके, बट अगर यहाँ पर ये तो आपका माइक्रोस्टेट्स टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स। टर्म्स को हम कैसे पढ़ते हैं? टर्म्स क्या होता है? माइक्रोस्टेट्स का ही एक तरीका होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जब माइक्रोस्टेट्स हमारी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, भाई माइक्रोस्टेट किसी की भी, भाई इस फॉर्मूले के थ्रू हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स किसी की भी निकल के आ सकती हैं। अब उनको क्या किया, हमें टर्म्स के अंदर चेंज करते हैं। भाई मान के चलो कुछ 10 आपके पास वो है, मान के चलो एग्जाम्पल रखते हैं, आपके पास
15 माइक्रो स्टेट्स निकल के आती हैं, ठीक है। तो मैंने देखा भाई 5 तो ऐसी हैं उनकी एनर्जी इस लेवल पर है, 5 ऐसी है उनकी एनर्जी कुछ अलग लेवल पर, 5 जो है उनकी एनर्जी कुछ अलग लेवल पर है। तो जिनकी एनर्जी जो सेम एनर्जी वाली हैं उनको मैंने कह दिया टर्म्स। मान चलो 5 5 5 ये बना दिए मैंने इसके हिस्से माइक्रो स्टेट्स के, एंड दीज आर द टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं आपके, अगर डेफिनेशन आता हूँ, टर्म्स आर द कलेक्शन ऑफ इक्वल एनर्जी माइक्रोस्टेट, जिनकी एनर्जी बराबर होती है। उन चीज़ों को अगर हम कलेक्शन के साथ लिख देते हैं, कलेक्ट करके लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स टर्म, TERMS, टर्म्स, ठीक है। अब टर्म समझ आ गया, माइक्रोस्टेट समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके अंदर टॉपिक आता है ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होता है, जब हम टर्म तो हमने निकाली भाई, जिसमें इसमें इन टर्म्स में भाई 2 टर्म 3 4 5 6 7 कितनी भी टर्म निकल कर सकती हैं। इनमें एक टर्म होती है, नाम इसका ग्राउंड स्टेट टर्म, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी टर्म इनकी एनर्जी लोएस्ट होती है। क्या होती है, एनर्जी इज़ वेरी लोएस्ट एंड ड्यू टू विच इट इज़ मोर स्टेबल स्टेट होती है, लेस एनर्जी स्टेट होती है यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर। और इन फर्दर क्वेश्चंस, इन फर्दर if we get deeper into this topic, and we have to find the value, we have to find the ground state level, and so what we need to do there, just we have, like, I can give you how we can able to find the ground state term. So like I can give you the example, if I have D2, okay, D2, that means d orbital having 2 electrons into it. So I can draw the 5 orbitals and just fill 2 electrons into it. So firstly I have to find the value of L and S. S is spin value and L is azimuthal value, okay. Confuses just need to be just L and S, okay. Don't take it so serious because I have a good base, okay. So L, and you have to find the L and S. S is just spin, that means electrons, 1 electron present, first electron, that is spin is plus half, and another is plus half, that become S is equal to 2, sorry, yes, 1, and L here is the orbital's value, that is middle orbital value has 0, and if I go there like this, here is -1 -2 and +1 +1, these are the orbitals, okay. And S इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं आपके। तो L वैल्यू इज़ 3 हेयर, बिकॉज 2 ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हुआ है, तो 2 + 1 दैट इज गिव्स यू 3 वैल्यू। L की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। उसके लिए हमारी वैल्यूज डिसाइड होती है L के लिए, तो S P D F G H I। तो हमारे क्या निकल के आई थी यहाँ पर, L की वैल्यू निकल के आई थी 3, तो 3 के लिए होगा आपका F, और S यहाँ पर निकल के आया आपका 1 निकल के आया। लेकिन अगर हमें टर्म निकालनी हो ग्राउंड स्टेट लेवल की, तो S हम कैसे निकालते, यहाँ पे क्या निकालते हैं, 2S + 1 निकालते हैं। तो S के लिए मैं 1 रखूँगी यहाँ पे, तो 2S + 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर उसकी 2S + 1 वैल्यू आएगी 3। तो हमने क्या पढ़ा, F आया वहाँ पर, तो ऊपर लिखेंगे हम 3 and F, दिस इज़ द आंसर। ये आपके आगे की क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट लेवल का। अब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन उल्टा आ जाता है कि कोई ये गिवन होगी तो आपसे पूछ लेगा L की वैल्यू निकालो, S की वैल्यू निकालो। आई थिंक इट्स वेरी इजी, ओके, इफ़ यू गॉट टू दिस, ओके। नाउ ऐसे आप P4 देते, कुछ भी दे सकता है आपको, आप निकाल लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, विद द हेल्प यू हैव गिवन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यू हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना हो तो कुछ नहीं, ईजी फॉर्मूला है, 2S + 1 तो आप निकालते ही हो, मल्टीप्लाई में 2L + 1 और निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकल जाएंगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ आया। नेक्स्ट इस एक आता है आपके पास, ये तो हो गया आपका सिंपल निकालने का, ग्राउंड स्टेट लेवल निकालने का। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड टर्म सिंबल। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टर्म सिंबल गिवन हो, टर्म सिंबल का मतलब वो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे J वैल्यू आपको पुट करनी होती है, जो कि आपको एड ऑन करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने सीखा कि 2S1 लिखते हैं यहाँ पर, फिर L वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं यहाँ पर, जो L आती है, फिर नीचे यहाँ पे J लिख देते हैं, जो इसको टर्म सिंबल। J क्या होता है, अगर आपके ऑर्बिटल्स लार्जर देन आपके हाफ फिल्ड हो
ठीक है, क्या हो, मोर देन हाफ फील्ड से ज़्यादा हो मतलब, तो आपको एल प्लस एस कर देना है जे की वैल्यू को। अगर भैया लेस हो तो एल माइनस एस कर देना है, लेकिन मोड के अंदर लेके चलने से पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब आप मुझसे पूछो कि अगर हाफ फील्ड ही हो, अगर हाफ ही फील्ड होगा तो एल की वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी भाई। हाफ फील्ड के अंदर तो आप देख सकते हो, खुद भी सॉल्व करोगे समझ आ जाएगा, जीरो आ जाती है वैल्यू वहाँ पर बस एस पर डिपेंड करता है हाफ फील्ड के अंदर। ठीक है, दिस इज द both topic that I have told you। ठीक है, समझ आया। अगर यहाँ पे भी मिक्सिंग हो जाए ऑर्बिटल्स के, D5S1 का निकालो, तो कुछ नहीं करना, अलग अलग बनाओ दोनों ऑर्बिटल्स को, एस के ऑर्बिटल को बनाओ, डी के ऑर्बिटल को अलग बनाओ, और सबका स्पिन एड ऑन करो। मान चलो स्पिन की बात हो तो D5S1, तो D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाफ स्पिन वाले। तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 गिव्स यू 3 वैल्यू, लाइक दैट। ऐसे ही अलग अलग कर दो, मिक्सिंग मत करना, अलग अलग करके चलना। ठीक है, सो दिस इज द बोथ टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड नाउ। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम कलर थ्योरी, एंड इट्स very important topic। Okay, so let's continue।